हेलो एवरीवन। जो भी स्टूडेंट अपना एग्जाम देने वाला है सीएमए इंटरमीडिएट का अभी जून 26 के अंदर में, तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसमें लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, किस तरीका से कॉस्ट अकाउंटिंग को रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चन को करना है, कहां से करना है, ए टू जेड डिस्कशन किया जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मेरा पहला बात, देखो जो हमारा सीएमए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 जब 2022 सिलेबस पहली बार आया था जून 23 के अंदर में, उस दिन से लेके अभी तक हमारे हर क्वेश्चन में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया और उसके बेसिस पे हम लोग क्या एस्टिमेट कर सकते हैं अगले टर्म में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को कहां कहां से प्रैक्टिस करना है और कौन कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन एंड योर रिवीजन स्ट्रैटेजी पूरा आइडिया लग जाएगा। पहला बात, अब देखो जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 है जून 23 में, ऑल्दो पहला टर्म हुआ था, पर पता है हमारे पेपर पैटर्न में पहली बार बदलाव आया था दिसंबर 23 से। तो ज्यादा रेलेवेंट ना दिसंबर 23 के बाद क्या हुआ वो रहेगा। तो देखो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है वो 30 मार्क एमसीक्यू, वो तो फिक्स है, वो आएगा और वो हर बार आएगा। 15 एमसीक्यू करना है 2-2 मार्क का, 30 नंबर डन। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 को तुम लोग देखेगा तो 2 का पार्ट ए देखो लगातार हर टर्म में क्वेश्चन आया कॉस्ट शीट से, तो इसलिए हम लोग आराम से जून 26 में क्या होना चाहिए उसको अगर एस्टिमेट करें तो मान सकते हैं इसमें भी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 का बी देख, कभी लेबर से आता है कभी मटेरियल से आता है। सिंस लेबर फिर आता है मटेरियल, लेबर फिर आता है मटेरियल, तुम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं लेबर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कभी नहीं बोल रहे कोई चैप्टर छोड़कर जाना है, पर लेबर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेंगे मटेरियल पर लेबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 के अंदर में झमेला ही नहीं, देख हर टर्म में ओवरहेड से आया, इधर में भी ओवरहेड से आने का पूरी उम्मीद। यहां पे एक छोटा सा करेक्शन, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के था। और 3B का कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड यहां पे रिकंसिलेशन करते थे फाइनेंशियल प्रॉफिट का कॉस्टिंग प्रॉफिट के साथ, या कुछ जर्नल एंट्री वाला काम करते थे। तो यहां पे हर टर्म में CAR से आता है, हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं CAR से क्वेश्चन आना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन 4 का ए, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, बीच में एक और जॉब बैच कॉस्टिंग आ गया ऑपरेटिंग, पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, उसके अंदर में भी खासकर ट्रांसपोर्टेशन, होटल एंड हॉस्पिटल, ये 3 सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा 4B में झमेला ही नहीं है, हर टर्म में देख कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आया है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से ही आए। अब 5A बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग देन जेपीबीपी, प्रोसेस कॉस्टिंग देन जेपीबीपी, प्रोसेस कॉस्टिंग देन जेपीबीपी। पर प्रोसेस कॉस्टिंग है हमेशा इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोड़ेंगे नहीं, सेकंड प्रायोरिटी बनेगा पर छोड़ेंगे नहीं। अगला हमारा 5 का बी फिक्स है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एकदम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। यहां पे लेबर वेरिएंस था, यहां पे लेबर वेरिएंस था, इधर में मटेरियल वेरिएंस था, यहां पर आई गेस लेबर वेरिएंस था, मटेरियल वेरिएंस था। सो हम उम्मीद करता है मटेरियल वेरिएंस आना चाहिए क्योंकि आए हुए 2 टर्म बीत चुका। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए पार्ट बी, पता है 6 का पहला 4 टर्म में सीधा एक सिंगल क्वेश्चन आया था 14 मार्क 14 मार्क 14 मार्क 14 मार्क, पहली बार दिसंबर 25 में 7-7 मार्क का आया। तो 14 मार्क वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहता है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहता है, पर ये 7+7 वाला इजी रहता है। तो हम उम्मीद करता है अब ये लोग शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू करें 7+7, तो मार्जिनल कॉस्टिंग। मेरा अगला 7 का ए बजट चैप्टर फिक्स है, बजट चैप्टर आएगा, और यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और लास्ट का 2 थ्योरी क्वेश्चन। ठीक, अब देखो पेपर पैटर्न ऐसा है, कुछ मेरे को 5 क्वेश्चन करना आउट ऑफ 7, सो 5 क्वेश्चन करना आउट ऑफ 7। तो देखो ब्लॉक बना बनाकर चले, तो मेरा पहला ब्लॉक है इसका, यह है मेरा सेकंड ब्लॉक, यह बनता है मेरा तीसरा ब्लॉक, यह बना मेरा 4th ब्लॉक, यह बना मेरा 5th ब्लॉक, यह बना 6th ब्लॉक, और थ्योरी पूरा 7th ब्लॉक। अब ये 7 में से 5 ब्लॉक को मुझे अटेम्प्ट करना है एग्जाम के अंदर में। अब 7 में से जो 5 अटेम्प्ट करना है
उसमें तुम लोग को डिसाइड करना है तुम लोग के लिए ज्यादा इजी चैप्टर क्या लगता है। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये वाला ब्लॉक एग्जाम में पक्का करना चाहिए। अगला ये एक और इजी वाला ब्लॉक है। तीसरा एक और ये वाला इजी ब्लॉक है। ये 3 ब्लॉक बना। फोर्थ ब्लॉक अगर किसी का मार्जिनल बड़ा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली मार्जिनल में जा सकता है। अगला ओवरहेड, अगला ये। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है और एक थ्योरी है। अब तुम लोग को हम सजेशन देते हैं किस तरीका से करना। जब रिवीजन शुरू करोगे सबसे पहले स्टेप 1 रिवाइज करना है सारे के सारे कंसेप्ट को। और कंसेप्ट को रिवाइज करने का 2 रास्ता है। पहला जो क्लास में नोट्स लिखा हुआ है वहां से करो, या जो मेरा मैराथन बना के दिया हुआ है वहां से करो। हम रेकमेंड करेगा जो मेरा मैराथन बना के दिया हुआ है एक बार उसको देखना। मैराथन का लिंक तुम लोग को इसके डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, मैराथन को देखना। अब मैराथन को जब देखेगा ना तो उसके अंदर में 2 पार्ट में बनाया हुआ है। हर एक चैप्टर हम लोग 1 to 1.5 आवर में कवर किए, जहां पे कंसेप्ट को समझाया हुआ है, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन को कराया हुआ है। तो वो एक पर्टिकुलर चैप्टर लेना, कॉस्ट शीट मान लो देखा, उसको कवर कर लिया। वो कवर करने के बाद मेरा अगला रिकमेंडेशन रहेगा पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो। कौन सा है पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो? हम एक नया वीडियो बनाकर डालेगा। कब डालेंगे? 1 से 2 दिन में 2 से 3 दिन लगेगा, हम बना के डालेंगे। जहां पे हम ये पिछले 5 टर्म, सॉरी, ये जो पिछले 5 टर्म है इसमें हम चैप्टर वाइज कवर करेगा। यानी कॉस्ट शीट लेगा, पहले दिसंबर 25 में क्या है, जून 25 में क्या है, दिसंबर 24 क्या है, जून 24 क्या है, दिसंबर 23 क्या आया। तो तुम लोग सबसे पहले मान लो कॉस्ट शीट यहां मैराथन से रिवाइज किया, बंद कर दो मैराथन। फिर वही कॉस्ट शीट को पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो से देखा, काम खत्म, कॉस्ट शीट पूरा पूरी परफेक्ट हो गया। उसके बाद स्टेप 3 सिलेक्टेड एलडीआर क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस करना है। अब जो एलडीआर क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर में चैप्टर वाइज बना के डाला हुआ है, तीनों पेपर 8 11 12 का। उसको हाथ से लिखकर करना। तुम बोलेगा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? वो क्वेश्चन नंबर हमारे मेन बुक का क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस है। तो पहला काम, एक चैप्टर लिया, मैराथन देखा। अगला सिलेक्टेड जो पास्ट पेपर का वीडियो बना के डालेगा वो देखा। तो तुम्हारे दोनों करने में 2.5 से 3 घंटा लगेगा, चैप्टर खत्म हो गया। फिर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस करो कॉन्फिडेंस पाने के लिए। एक बार ये चैप्टर हो गया, फिर तुम अगले चैप्टर में गया, मान लो मटेरियल। सबसे पहले मैराथन देखा, मटेरियल, मैराथन बंद। पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है मटेरियल का, जैसे मटेरियल देख 2 ही बार आया हुआ है तो दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस किया। फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एलडीआर उसको रिटन प्रैक्टिस, डन। फिर अगला लेबर मान लो किया, सबसे पहले मैराथन देखा, उसके बाद जो पास्ट पेपर में लेबर से 3 क्वेश्चन है वो देखा, फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस किया। तो चैप्टर बाय चैप्टर तुम लेकर चलना। एक चैप्टर 3 जगह से कवर, मैराथन, पास्ट पेपर, सिलेक्टेड क्वेश्चन। सेकेंड चैप्टर मैराथन, पास्ट पेपर, सिलेक्टेड क्वेश्चन। तीसरा चैप्टर मैराथन, पास्ट पेपर, सिलेक्टेड क्वेश्चन। ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट होता जाएगा। अब एक बार इतना काम कर लिया, इसी दौरान तुम्हें आइडेंटिफाई करना है जो जो तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, ताकि जब तुम नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेगा खाली जो मिस्टेक्स हुआ उतने पोर्शन को देखेगा और आगे बढ़ेगा। ये कर लेने के बाद हम तुम लोग को जरूर स्ट्रांगली रिकमेंड करेगा मेरा सुपर 25 थ्योरी वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, प्लस एक अलग वीडियो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डाला हुआ है। तुम लोग जैसे ये 2 वीडियो देखेगा, ये 1.5 आवर का है, ये भी 1.5 आवर का है, यानी जैसे ही 3 घंटा तुम लोग डिवोट करेगा, देख तेरा ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड थ्योरी। तो मेरा ये बिल्कुल एडवाइस नहीं है कोई चैप्टर छोड़ के जाना, हम लोग सारा सब कुछ करके जाएंगे। लास्ट में ये कर लेने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, जो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब में वीडियो बना के डाला हुआ है एमसीक्यू बैंक का। यानी शॉर्ट जो तुम लोग के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो क्या है? पहला मैराथन वीडियो, अगला पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो, तीसरा थ्योरी वीडियो सुपर 25, अगला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वीडियो, एमसीक्यू बैंक वीडियो एंड 6th एलडीआर क्वेश्चंस। तो किस पैटर्न में रिवाइज करना है मैंने बताया, कहां कहां से रिवाइज करना है मैंने बताया,
जिसके अंदर में 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी यूट्यूब में है, ये वाला हम 2 से 3 दिन में डाल देगा। क्लियर है? अब कैटेगरी ए बी सी में अगर क्लासिफाई करना रहे तो देखो कैटेगरी ए में आता है कॉस्ट शीट, जो एवरी टर्म आएगा। अगला आता है ओवरहेड, अगला आता है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अगला आता है कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड, बजट, मार्जिनल, ठीक है, ऑपरेटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स का मैंने जिक्र किया। कैटेगरी बी में कौन आता है? प्रोसेस, जेपीबीपी, जॉब बैच, मटेरियल, लेबर, 5 चैप्टर्स। तो अगर तुम लोग ये सब कर लेता है तो देखो बुद्धि लगा के, कॉस्ट शीट किया 7 मार्क्स डन, ओवरहेड किया 7 नंबर डन, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड 7 नंबर डन, कॉन्ट्रैक्ट 7, स्टैंडर्ड 7, बजट 7, मार्जिनल 14, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, 49 प्लस 14 मिलाकर 63 मार्क्स डन आउट ऑफ 70। अब इसके संग में अगर तुम मान लो लेबर को भी जोड़ दिया, संग में जेपीबीपी भी जोड़ दिया, तो तुम्हारा 70 में 70 डन। तो पहले तो तुम लोग को कैटेगरी ए वाला चैप्टर्स करना है, उसके बाद कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स में जाना है। तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया। पहला चीज ब्लॉक वाइज रिवीजन का पैटर्न, क्या क्या रिसोर्सेज को रेफर करना है, एंड कैटेगरी एबीसी एनालिसिस। सो सारा रिक्विजिट रिसोर्सेज तुम लोग को टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड खाली पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो हम 2 से 3 दिनों के अंदर में यूट्यूब के अंदर में अपलोड कर देगा, जहां पिछले 5 चैप्टर का चैप्टर वाइज मैं सोल्यूशन करके प्रोवाइड करूंगा। चलो डन है। चलो उम्मीद करता है तुम लोग का प्रिपरेशन फैंटास्टिक चल रहा है, ऐसे आगे बढ़ाते चलना। कोई भी डाउट आए आराम से मुझे टेलीग्राम में रीच करना। थैंक यू सो मच।